नमस्कार दोस्तों। एवरग्रीन धर्मेंद्र के प्रति दर्शकों की चाहत उस चमकते सूरज के समान है जो कभी ढलता नहीं। जिसे उगते हुए ना देखा गया हो वो सूरज कभी ढलता भी नहीं। धर्मेंद्र सिंह देओल भी उसी सूरज के समान है। आसमान में बाकी सितारों के बीच एक चांद होता है। उस चांद की रोशनाई बाकी सितारों से 10 गुना ज़्यादा होती है। आज हम धर्मेंद्र के उन दो भाइयों की कहानी सुनाएंगे जो धर्मेंद्र उतने ही प्रभावशाली हुआ करते थे। जी हाँ, अजित सिंह देओल और वीरेंद्र सिंह। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वीरेंद्र सिंह का असली नाम सुभाष थारवाल था। असल में वे धर्मेंद्र के बुआ के बेटे थे। 16 अगस्त 1948 को जन्मे वीरेंद्र पंजाबी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। उन्होंने अपने जीते जी पंजाबी सिनेमा को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। हिंदी फिल्मों में तो उन्हें शायद ही कोई पहचाने, पर पंजाबी सिनेमा वीरेंद्र का नाम लिए बिना हमेशा ही अधूरा माना जाता है। कोई 2-3 मेगा हिट देकर खुश हुआ, लेकिन अपने जीवन में वीरेंद्र ने 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 25 ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर नया रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि वे सभी फिल्में पंजाबी थीं। इसी के कारण वीरेंद्र को वहाँ पंजाबी सिनेमा का गॉडफादर कहा जाता है। उन दिनों पूरा पंजाब अलगाववादियों के निशाने पर था और कुछ कलाकारों को वे अपना दुश्मन मानते थे। वो 15 दिसंबर 1988 तारीख थी। आतंकवादियों के खौफ के चलते शाम और रात के वक्त शूटिंग ना करने की सूचना भी मिल चुकी थी, लेकिन वीरेंद्र ने कहा, अगर मुझे मरना ही है तो घर में बैठकर नहीं मरूंगा। मैं वो काम करते हुए मरूंगा जिसे करने में मुझे अच्छा लगता है। उस दिन वीरेंद्र जटते ज़मीन बना रहे थे। लुधियाना के तलवंडी कलन इस गांव में शूटिंग हो रही थी और गांव वालों की भी बहुत भीड़ जमी हुई थी। उस दिन वहां बिजली नहीं थी, इसलिए जनरेटर लाया गया था। उस जनरेटर से लगातार आवाज़ आ रही थी। इस फिल्म का आखिरी शेड्यूल था और सारे कलाकार खुशी खुशी काम कर रहे थे। अंधेरा बढ़ने लगा और कुछ लोगों ने जनरेटर से अजीब अजीब आवाज़ें आते हुई सुनी, लेकिन चंद पल में अफरा तफरी मच गई क्योंकि वो आवाज़ गोलियों की थी। कुछ बहरूपियों ने कलाकारों और तकनीकी टीम के ऊपर गोलियां चलाईं और वहां से तुरंत ही भाग गए। एक गोली कैमरामैन प्रीतम सिंह भल्ला के पांव में लगी। इस फिल्म की हीरोइन मनप्रीत कौर खून से लथपथ होकर गिर गई। दूसरी ओर फिल्म के हीरो और डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह भी गोलियों से बुरी तरह भुन गए। मौका देखकर उन तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वीरेंद्र सिंह की जान बहुत पहले ही चली गई थी। वीरेंद्र की जान जाते हुए मनप्रीत ने देखा था। वो इस सदमे से कभी उभर नहीं पाई और अभिनय क्षेत्र से दूर हो गई। प्रीतम सिंह भल्ला भी वो दृश्य कभी भूल नहीं सके और 10 साल के बाद वे भी गुजर गए। प्रीतम सिंह भल्ला की बेटी ने कहा था कि उन दिनों वीरेंद्र सिंह से सभी लोग चलते थे। उनकी सफलता लोगों के आंखों में चुभ रही थी। प्रीतम सिंह भल्ला की बेटी की बातों से यही साबित होता है कि वीरेंद्र की हत्या के पीछे फिल्म जगत का कोई व्यक्ति हो सकता है। वीरेंद्र को 3 बच्चे थे, रमनदीप आर्या, रणदीप आर्या और मोनिका आर्या। उस हादसे के वक्त वे तीनों बालावस्था में थे। वीरेंद्र की पत्नी पम्मी जी को फ़ोन के जरिए जानकारी दी गई थी। पति की हत्या की बात सुनकर वो रोने लगी, लेकिन अपने बच्चों को कुछ बता नहीं पाई। वीरेंद्र के अधूरे फिल्मों को बाकी दोस्तों ने पूरा किया और पम्मी ने भी कुछ फिल्मों का निर्माण किया। उनके तीनों बच्चे आज फिल्म जगत में सक्रिय हैं, तो वहीं वीरेंद्र की पत्नी को गुजरे हुए काफ़ी अरसा बीत चुका है। रणदीप आर्या की पत्नी दीप्ति भटनागर भी एक ज़माने की सफल अभिनेत्री हुआ करती थी। रणदीप और दीप्ति के संतानों का नाम है शुभ और शिव। रमनदीप आर्या की पत्नी चांदना शर्मा मशहूर फिल्मकार और गदर जैसी फिल्म बनाने वाले अनिल शर्मा की बेटी हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि वीरेंद्र का असली नाम तो सुभाष थारवाल था, तो ये लोग आर्या इस सरनेम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? दरअसल इसका जवाब हमें तो पता नहीं, लेकिन रामकृष्ण की फिल्म जगत में अर्धशती का रोमांच इस किताब में हमने ऐसा पढ़ा था कि धर्मेंद्र के पिता केवल किशन सिंह देओल आर्य समाजी थे।
आर्य समाज का उन पर प्रभाव था। शायद इस वजह से वीरेंद्र के घर वालों ने भी आर्य नाम लगाना शुरू किया होगा। आपको ये भी बता दूं कि बॉबी देओल के बेटे का नाम भी आर्यमन है। वीरेंद्र सिंह जी के बारे में आखिर में यही कहना चाहूँगी कि पंजाब का प्रसिद्ध सिंगर अमर सिंह चमकीला का कत्ल 8 मार्च 1988 को हुआ था और उसके कुछ दिन बाद यानी 5 दिसंबर 1988 को वीरेंद्र का कत्ल हुआ। ये भी अनुमान लगाया गया कि गुरदीप सिंह दीपा ने उस साल वीरेंद्र और अमर सिंह के अलावा 215 लोगों के खून किए थे। उस वक्त इस आतंकवादी की उम्र 18 साल थी। 4 साल बाद जाबाज पुलिस कर्मियों ने इसका एनकाउंटर किया। वीरेंद्र की दुख भरी कहानी के अलावा एक और बात दिलचस्प है कि इनकी और इनके कजिन भाई अजीत सिंह का विवाह एक ही मंडप में 2 सगे बहनों के साथ हुआ था। जी हाँ, अजित सिंह देओल की पत्नी उषा वीरेंद्र की पत्नी पम्मी जी की बहन है। अजित सिंह देओल का असली नाम था कुंवर अजित सिंह। इस नाम से उन्हें फिल्मों में क्रेडिट मिलता था। कुछ फिल्मों में उन्हें कुमार अजित सिंह तो कुछ फिल्मों में कंवर अजित सिंह इस नाम से भी क्रेडिट मिला है। वीरेंद्र और धर्मेंद्र जैसे ये भी दिलदार किस्म के इंसान थे। वैसे सबसे बड़े धर्मेंद्र थे और सबसे छोटे वीरेंद्र, लेकिन धर्मेंद्र और अजित की उम्र में ज़्यादा अंतर भी नहीं था। अजित सिंह देओल बहुत ही बड़े दिल वाले इंसान थे। बस फिल्मों में उन्हें गुस्सैल दिखाया जाता था, लेकिन असली ज़िंदगी में उन्हें शायद ही गुस्सा आता था। बाकी धर्मेंद्र भी वैसे ही थे। दरअसल सच्चाई यही है कि देओल परिवार के सभी सदस्य नम्र स्वभाव के हैं। अजित सिंह देओल के बेटे अभय देओल से तो पूरी दुनिया परिचित है। दरअसल इससे पहले हमने अजित देओल की वीडियो बनाई थी, तब जाकर बहुत सारे लोगों को पता चला था कि अभय देओल अजित देओल के बेटे हैं। अभय के अलावा उन्हें वीरता नामक एक बेटी भी हुई। अजित सिंह और वीरेंद्र के साथ 2 चीज़ें कॉमन हैं। वे दोनों पंजाबी सिनेमा के सुपरस्टार थे और दोनों के नाम एक किताब लिखी गई। वीरेंद्र सिंह की बायोग्राफी किताब का नाम है वीरेंद्र द सन ऑफ पंजाब हु लिव्ड, लव्ड एंड डाइड फॉर पंजाब। तो वहीं अजित सिंह देओल की बायोग्राफी किताब का नाम है जित्ते सत्ते दे जट जफे। 1965 के साल में अजित सिंह देओल बतौर हीरो एक फिल्म कर रहे थे, पर अफसोस वो फिल्म बीच में बंद हो गई और अजित का हीरो बनने का सपना टूट गया। उस फिल्म का नाम था चिलमन, पर चिलमन के बाद उन्होंने एक और फिल्म में काम करना शुरू किया था जिसका नाम था जहाँ जागो वहाँ सवेरा, पर ये फिल्म भी बीच में बंद हो गई। आपको बता दूं कि चिलमन फिल्म में उनके किरदार का नाम अभय था और जब उनकी संतान हुई तो उसका नाम भी अभय रखा गया। हीरो बनने का सपना अजित ने कभी भुलाया नहीं और 1969 के साल में वो मौका आ गया जब सोल्जर ठाकुर दलेल सिंह इस फिल्म के साथ उनका डेब्यू हो गया। इस फिल्म की अच्छी और बुरी बात एक ही है कि अजित जी ने इस फिल्म में धर्मेंद्र की सीधे सीधे कॉपी करते हुए एक्टिंग की थी। लड़ाई तो अब शुरू होगी माँ, मैं अभी जाकर चाचा से मिलता हूँ। नहीं दीपू, भगवान के लिए उससे झगड़ा वगड़ा मत करना। झगड़ा तो करना ही पड़ेगा माँ, बगैर झगड़े के उसकी आंखें नहीं खुलेंगी। कल मोही कहेगी। खबरदार! खबरदार किसी ने मेरी बहन की इज्जत की तरफ उंगली उठाई, मैं उसका गला काट दूंगा। अरे जा, अपने बहन के पाँव काट दे। इसने सारे बसंतपुर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं तेरा गला काट। शंकर भैया, तू किस किस का गला काटेगा? अगर वे नए शैली की कलाकारी दिखाते तो बेशक आने वाले समय में उन्हें लीड हीरो के रूप में मौका मिलता। ये गलती अनजाने में हुई होगी, पर जब अजित के बेटे अभय फिल्म जगत में आए तब उन्होंने अपने भाइयों की नकल ना करते हुए अलग किस्म का अभिनय किया। बेशक अजित सिंह एक उम्दा कलाकार थे, उनकी आवाज़ दमदार थी और धर्मेंद्र के विकल्प के तौर पर देखे जाते थे, इसलिए आने वाले समय में वे कैरेक्टर एक्टर के रूप में दिखाई देने लगे। साथ ही पंजाबी सिनेमा में भी वे सक्रिय थे। अजित सिंह और धर्मेंद्र के बीच बड़ा गहरा रिश्ता था। 23 अक्टूबर 2015 को उनकी मृत्यु के बाद धर्मेंद्र को बहुत दुख हुआ था। अजित के अलावा अभय देओल को भी उन्होंने अपनी छांव में बांधे रखा और उनका करियर बनाने में सहयोग किया।
धर्मेंद्र आज भी अजित के बेटे अभय को अपना खुद का बेटा मानते हैं।